अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। अब मीरा हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी पार्थ। हमेशा के लिए चली। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को। एक दिन तो उसे जाना ही था ना। क्यों हमें इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों खाली खाली सा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान निकली जा रही है? क्यों मीरा के जाने का दुख पायल से शादी की खुशी पर भारी पड़ रहा है? क्यों 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 ऐसा हो रहा है हमारे साथ? दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई। तेरी मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस क्या हुआ पार्थ? धड़कन को साथ। तुम इस तरह बाहर क्यों चले आए? बोलो। कुछ नहीं। पर पार्थ, हमें इस पार्ट से पायल की मौत का बदला जल्दी ही लेना होगा। यस यस, फाइनली फाइनली ये मीरा नाम की बला हमारे सर से टली यार। तुम्हें सजा तो झेलनी पड़ेगी। माँ, हम तो कहते हैं पूजा करवाइए, प्रसाद बंटवाइए। माँ, क्या हुआ? आप खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने देखा ना वो संजीव जी और छाया जी ने पार्थ के साथ कैसा व्यवहार किया। इतनी हिम्मत, ये अपमान हम सह नहीं सकते। अरे माँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट था मीरा का इस घर से जाना, और वो इसी तरह जाती। वरना आपका लाडला तो यही जमाने के चक्कर में था। सही कहा। थैंक गॉड हमारी जान छूटी, नहीं तो हमारा तो जीना ही हराम हो जाता। अरे माँ, मुस्कुराइए। हाँ? कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला। तेरे मेरे इश्क के तारे होंगे वो, दीवानी दीवानी हो गई। तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। तेरी मैं दीवानी हो गई। लला, हमें तो लगा था कि तुम खुशी से झूम रहे होंगे। तुमने जो चाहा था वो हो गया ना, तो फिर अब मुंह लटका के क्यों बैठे हो बेटा?
हमारी मीरा तो चली गई, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। बिना कोई चिंता से तुम पायल से शादी कर लो, अपने मन की मुराद पूरी कर लो। मत लगाई दादी हमें कुछ भी, होने दीजिए हमें दर्द। हम किसी भी मरहम के हकदार नहीं हैं। अपने शरीर के दर्द को झेलकर जो किया है उसका पछतावा करने की कोशिश मत करो लल्ला। मीरा जैसी प्यारी और साफ दिल की लड़की के दिल को तुमने ठेस पहुंचाई है, और जिसकी कोई माफी नहीं है। ठीक कह रहे हैं दादी, हमने दिल दुखाया मीरा का, और उसके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर लल्ला, उसकी गलती क्या थी? वही ना कि बेपनाह प्यार करती है वो तुमसे, तुम्हारी दादी की हर बात मानती है वो। सजा देनी थी ना तो हमें दे देते। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारी शादी करवा रही थी। अगर कोई देवी भी लाते ना तो वो अपने पति को किसी और के हाथ में नहीं सौंपती। पर लल्ला, तुमने कभी भी उसके प्यार की कदर की ही नहीं। दादी हम जानते हैं मीरा के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम भी तो पायल से प्यार करते हैं ना, उससे शादी करना चाहते हैं। आप ही बताइए हम पायल को कैसे छोड़ दें? तुम्हें जो करना है करो, कि जो होना था वो तो हो गया ना। अब तुम चाहे वो कर सकते हो। क्या हुआ लल्ला? लल्ला, हमारी बात सुनो। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। मीरा, कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क
ये लड़की फिर से आ गई। इतना कुछ होने के बाद भी ये वापस कैसे आ सकती है? हम तो डर ही गए थे मीरा। हमें लगा तुम वापस नहीं आओगी। आते कैसे नहीं? हम रिश्ते निभाना जानते और उनकी जिम्मेदारियों को भी समझते। कैसे नहीं आते? आपकी शादी कराने का वादा किया है हमने आपसे। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाने वाले। कैसी बेशर्म हो तुम? इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर आ गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ प्लीज। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारे माँ बाप ने हमें इतना जलील किया, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई। चाहती क्या हो तुम? जाती क्यों नहीं यहाँ से? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। आपको जो समझना है आप समझिए मम्मी जी, लेकिन सच तो ये है कि पार्थ और हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। और जब तक तलाक हो नहीं जाता तब तक हम पार्थ की पत्नी हैं। इसलिए हम इस घर से नहीं जाएंगे। पार्थ, आपको हमारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मीरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? बल्कि हमें तो अच्छा लगा तुम वापस आई। तो बस फिर जब तक पार्थ और पायल की शादी नहीं हो जाती तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। ये समय आपा घुमाकर काम बिगाड़ने का नहीं है कर्व, दिमाग लगाकर बड़ा सोचने का है। ये लड़की इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने वाली, इसलिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मीरा बेटा, दादी, हम लौट आए। खुश रहो। अरे ये सब हुआ कैसे? हमारे साथ कमरे में आओ, बात करनी है तुमसे। आओ बैठो। हमें बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? दादी, वो माँ रुकिए।
हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं माँ। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? मानो हमारी बात, दोबारा से लौट आओ इस दुनिया में, चलो हमारे साथ। आप हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। तुमने देखा वो सब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? अगर वो लड़की पायल आ गई है तो इन लोगों ने तुम्हें घर की नौकरानी बना डाला। तुम इस लायक हो, तुम्हारा आत्मसम्मान मर गया है। हाँ, वो लड़की पायल नहीं है। हमारी बात सुनिए, वो लड़की प्रियल है। वो लड़की पायल की जुड़वा बहन प्रियल है, जो पार्थ से उसकी जिंदगी में बदला लेने आई है। समझ रहे हैं ना आप पापा? पर बेटा अगर ये सही है तो ये लड़की खतरनाक हो सकती है। तुम्हें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जानते हैं पापा, लेकिन इस सब की वजह से हम पार्थ को छोड़ नहीं सकते हैं पापा। पार्थ तो जानते भी नहीं है कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं, लेकिन हम तो सब कुछ सच सच जानते हैं ना। और ये सब जानते हुए पार्थ को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है पापा। पापा हमें एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना, प्लीज। और हम अपना ख्याल रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम घर भी लौट आएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया पापा। अपने प्यार के लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज पापा, प्लीज। एक बात बताए, जिसके लिए तुम इस घर में आई हो वो तो किसी और से शादी रचाने जा रहा है। हम तुम्हें ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकते। मीरा, हम भी चाहते हैं कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। दादी, लेकिन क्या बात है मीरा? कुछ तो बात है, बताओ ना। दादी, जिसको प्रियल अपना परिवार बनाकर यहाँ रोके में लेकर आई है ना, वो उसके असली माँ बाप नहीं है। झूठे माँ बाप बनाकर लेकर आई है वो। क्या क्या बात कर रही हो तुम? दादी, वो लड़की अपने इरादों में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ये देखिए, वेद ने हमें उसके असली माँ बाप की फोटो भेजी है। ये है वो। कान्हा जी, इतना बड़ा झूठ! अब यही झूठ उसका सच सबके सामने लाएगा, उसकी हार का कारण बनेगा। अब आप ही बताइए दादी, ये सब जानते हुए भी हम आंखें मूंदकर अपने घर पर कैसे रह जाते? कुछ भी करके हमें प्रियल के झूठ को सबके सामने लाना ही होगा, ताकि हम अपने पार्थ को उस फरेबी लड़की से बचा पाए। आपने पायल के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहा था ना, हमने उन्हें ढूंढ निकाला। कितने साल कोमा में रही पायल? 2 साल। 5 साल हम कोमा में थे मीरा। प्रियल ने सारी हदें पार कर दी। वो कुछ भी कर सकती, लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि वो उसकी असली नहीं नकली माँ बाप है? मेरी कहानी
तेरी हिम्मत। लाइए हम लगा लेंगे। हम नहीं नहीं, वो हम तुमसे पूछने आए थे कि ना हमको हमारा नाइट सूट नहीं मिल रहा, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लें। नाइट सूट हाँ, कबर्ड में लेफ्ट साइड पे तो है। लेफ्ट साइड। अच्छा मेरा हो, थैंक यू। अब क्या बोलूं? बंध जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा, सीप के संग जैसे मोती का बंधन, क्या तो हमें रोक ही नहीं रही है। ऐसा क्या कर रही थी वो हमें रोक ले? बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बात